आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल के नाम से एक शिकायत आई है, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल कर केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप लगाया। ये सूत्र बता रहे हैं करीब 10 बजे के लगभग कॉल की गई थी, सूत्र ये बता रहे हैं, और आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कॉल की। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है। हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा पहुंची है स्वाति मालीवाल, और कहा जाता है अरविंद केजरीवाल की करीबी है। लेकिन ये बहुत गंभीर बातें हैं। हमारे साथ मोहित जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, किस तरह का फर्दर एक्शन पुलिस ले रही है? मुझे लगता है सबसे पहले ये जरूरी है कि उस कॉल को वेरीफाई किया जाए। सबसे पहले ये सुनिश्चित हो कि स्वाति मालीवाल वाकई में कॉल के उस तरफ है या नहीं है, ये कंफर्म हो। बिल्कुल, देखिए करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में ये कॉल जो है वो सीएम हाउस से पहुंची है पुलिस कंट्रोल रूम पे। पुलिस कंट्रोल रूम से यहाँ पे गाड़ी आई है। हालांकि वहां पे स्वाति मालीवाल उन्हें नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने अंदर से कॉल किया था, और कॉल ये थी कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अपने पीए विभव से मुझे पिटवा रहे हैं। यानी एक मारपीट की कॉल जो है वो की गई थी। और इस कॉल को वेरीफाई करने के लिए जब खुद यहाँ पे पीसीआर की गाड़ी पहुंची है, उस दौरान स्वाति मालीवाल यहाँ से नहीं मिली है। लेकिन अभी जो खबर सामने निकल आ रही है कि स्वाति मालीवाल जो है वो अपनी लिखित शिकायत देने के लिए जो पास के जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है वहां कुछ देर बाद पहुंच सकती हैं। हालांकि लगातार पुलिस जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कुछ जिले के आला अधिकारी इस कॉल को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए खुद स्वाति मालीवाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन स्वाति मालीवाल इस दौरान अभी किसी मीडिया कर्मी से बात नहीं कर रही है, ना ही किसी का फोन उठा रही है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कॉल जो है वो अंदर से की गई थी, और कॉल के बाद ही जो स्वाति मालीवाल है वो यहाँ से निकली है। लेकिन पीसीआर की गाड़ी यहाँ पहुंची थी, पुलिस कंट्रोल रूम की जो गाड़ी होती है वो यहाँ पहुंची थी, वो उस दौरान स्वाति मालीवाल उनको यहाँ पे नहीं मिली है। तो फिलहाल क्या शिकायत है, किस तरीके की मारपीट हुई है, क्या पूरा वाकया था, ये लिखित शिकायत में अब जो है स्वाति मालीवाल बिल्कुल मोहित, अब स्वाति मालीवाल अगर सिविल लाइन थाने पहुंचेंगी तभी पता चल पाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को सभी खोज रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त गायब है एक तरीके से, या अपना पक्ष सामने नहीं रख रही है। लेकिन सबसे जरूरी यही हो जाता है कि कॉल किसने किया, क्या वाकई में स्वाति मालीवाल ने खुद कॉल किया था, क्योंकि पीसीआर की वैन पहुंचती है तो वहां वो नहीं मिलती है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है सर। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप, अगर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ है तो, क्योंकि अभी खबर कंफर्म नहीं है, सूत्र ही बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल कहाँ है ये पता नहीं सर, रिएक्शन आपका? देखिए, जो खबर लगी है कि उन्होंने खुद पुलिस में कंप्लेन करी है, और पुलिस को उन्होंने फोन करके कहा है। अगर ये घटना हुई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की घटनाएं सीएम के आवास के अंदर हुई हो। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी होते थे, जिस प्रकार से उन्होंने कंप्लेन लिखवाई थी। तो ये जो हो रहा है, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मारपीट, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार का इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये जो अब मारपीट तक घटनाएं आ गई हैं, अगर ये घटना सच है तो निश्चित तौर के ऊपर बहुत ही संगीन मामला बनता है, और अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना होगा। और लेकिन एफआईआर तुरंत से तुरंत होनी चाहिए अगर ये घटना मारपीट हुई है तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से बदतमीजी करवाना, इस तरह से बदतमीजी करना अलाउड नहीं है। कोई इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। एक और बड़ा आरोप लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। क्या अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? सबसे पहले हम आपको ये खबर बता देते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के नाम से कॉल आई, और उस कॉल में यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से स्वाति मालीवाल को पिटवाया। ये शिकायत जो है इस कॉल पर पुलिस को दी गई। और मोहित हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से जुड़े हुए। मोहित, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि अभी भी इस खबर की पुष्टि होना बाकी है, और ये तब पुष्टि होगी जब स्वाति मालीवाल खुद सामने आएंगी या पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवा देंगी। बिल्कुल, देखिए जब तक स्वाति मालीवाल खुद अपनी लिखित शिकायत नहीं देती या पुलिस की तरफ से ऑफिशियल वर्जन नहीं आता, इसको वेरीफाई थोड़ा बाद में किया जा
सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो खबर सामने आई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पीसीआर में कॉल चली है, जो कंट्रोल रूम में कॉल चली है, वहां पे इस कंटेंट को बताया गया। हालांकि 2 कॉल की गई थी, जो एक कॉल जो है वो रिकॉर्डेड कॉल है, उस कॉल के अंदर पूरी सारी बात बताई गई है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, सीएम हाउस के अंदर हूँ और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनके कहने पे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, यानी मारपीट की कॉल थी। अपने गंभीर ये पूरा मामला है और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल महिला रहते हुए सवाल दरअसल ये है कि चारों पे अपनी आवाज उठाती रही है। मोहित एक बार जरा ये भी तस्वीरें दिखाइए कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या स्थिति है, क्या आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कुछ कहा जाएगा। मोहित, एक सवाल मेरा और भी है कि जो पीसीआर के पास कॉल जाती है उसके पास कॉल करने वाली की भी डिटेल होती है, तो क्या वो नंबर वाकई में स्वाति मालीवाल का है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये कंफर्म किया गया है कि स्वाति मालीवाल के नंबर से ही कॉल आई है और जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कॉल की गई है स्वाति मालीवाल की वहां पे आवाज थी। हालांकि जब यहाँ पे पीसीआर वैन पहुंची है और वहां पे जब पीसीआर वैन पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ सीएम हाउस में पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि स्वाति मालीवाल यहाँ से निकल चुके हैं, यानी स्वाति मालीवाल सुबह के वक्त यहाँ सीएम हाउस पहुंची थी और उनके साथ इस तरीके की मारपीट की घटना यहाँ पे हुई है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी बाहर देख सकते हैं तो जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे आ गई है, जो उनकी जो रेगुलर जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त यहाँ पे खड़ी हुई है, अंदर का स्टाफ हमें बाहर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी वाकया हुई, घटना हुई है, इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि स्वाति मालीवाल आए, अपनी लिखित शिकायत दें, क्योंकि जब प्रोसेस होता है, जब पीसीआर मौके पर पहुंचती है तो जो जाती है और थाने को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर थाने से एक आईओ अपॉइंट किया जाता है, थाने की टीम मौके पर पहुंचती है और पूरी चीज को वेरीफाई करती है और एक प्रॉपर। बिल्कुल मोहित, आपने जो अपडेट दिया है पहले वो हम दर्शकों को एक बार बता दे। स्वाति मालीवाल के नंबर से ही कॉल किया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित बता रहे हैं। पीसीआर को एक कॉल गई और कॉल जो है वो स्वाति मालीवाल के ने ही किया है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, यानी उनके नंबर से ही कॉल किया गया है। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। शाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैम, इस खबर को कैसे देख रही हैं आप? स्वाति मालीवाल के नंबर से कॉल गई और कॉल में शिकायत दर्ज करवाई गई कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनसे स्वाति मालीवाल को पिटवाया है। कैसे देख रही हैं मैम आप इस खबर? देखिए, जब खबर में और डिटेल्स आएंगी तो जाहिर है इस बात की तस्दीक किया जाएगा कि वाकई में क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इस वक्त मैं एक पूर्व आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर के तहत और एक ऐसे शख्स के तहत बोल रही हूँ जो बाकायदा सबको जानता है और अंदर के सबके बीच के क्या डायनामिक्स रहे हैं उसको समझ कर बोल रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ भी मारपीट हुई थी और पहले आपको याद होगा, और उसमें बाकायदा अमानतुल्लाह और जारवाल के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट भी हुई है। अब आप देखिएगा कि अंशु जी हैं, अब इस मामले में देख रहे हैं कि संभव है ये सब चीजें होती हैं और ये विदेश में भी थी, अभी लौट कर आई हैं, तो और ये अंदर की खबर है तो कुछ भी हो सकता है। और मैं मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहने पे कि ये सब संभव है, लेकिन कुछ भी संभव है। और अगर उनके खुद के फोन से ये फोन कॉल किया गया है और इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसमें होगा। शाजिया, आप जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी किन हालातों में बाहर है। ऐसे में लगता है एक महिला होने के नाते क्या इस तरह की हरकत अरविंद केजरीवाल करवा सकते हैं? क्योंकि आप खुद अपनी बातें शेयर कर रही हैं कि जब आप आम आदमी पार्टी में थी तो आप क्या महसूस करती थी, तो उस नाते मैं पूछ रही हूँ, क्या एक महिला के साथ ऐसा करवाया जा सकता है? अरविंद केजरीवाल ऐसा करवा सकते हैं? देखिए, जब मैं गाजियाबाद पे इलेक्शन लड़ रही थी तो बाकायदा जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको मेरे साथ मुकर्रर किया था, जो कैंपेन मैनेजर था, तो वो बाकायदा वो एक लड़की को मेरे सामने उन्होंने मारा और मैंने इसकी शिकायत भी की थी। तो ये सब चलता रहता है, मतलब बहुत ही गंदगी होती है। लेकिन स्वाति बहुत सीनियर हैं, बहुत ही करीब रही हैं सबके। और पर देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद कुछ नहीं करते हैं, पर जो विभव उनका जो पीए है वो कुछ भी कर सकता है। मैंने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होते हुए देखी हैं, जो बहुत ही अभद्र तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, उस तरह के इंसान है। तो खुद अरविंद केजरीवाल तो अब खुद नहीं करते हैं कुछ भी, वो तो उनके आसपास लोग होते हैं। तो पर अगर स्वाति मालीवाल की बात, यानी ये खबर आपके लिए शॉकिंग नहीं है शाजिया? आप ये संभावना जता रही हैं कि अगर कॉल स्वाति मालीवाल के ही फोन से गई है तो ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें शेयर करने के लिए। मोहित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सीएम हाउस के बाहर से। मोहित, जरा ये बताइए, पीसीआर वैन वहां पर पहुंची, अंदर गई होगी पीसीआर वैन, तो क्या पीए उस वक्त वहां मौजूद थे? स्वाति मालीवाल तो नहीं मिली, लेकिन क्या पीए मौजूद थे?
देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यहाँ पे एक सीएम प्रोटोकॉल है, अगर पीसीआर वैन आई होगी तो बाहर रुकी होगी, उन्होंने यहाँ सिक्योरिटी जो उनके लोकल जो रेगुलर सिक्योरिटी है उनसे बात की होगी और उनकी परमिशन के बाद ही वो अंदर अलाउ होते हैं अंदर जाने के लिए, जो भी यहाँ पे पुलिस यहाँ पहुंचती है। हालांकि पीसीआर कॉल थी तो उनको अंदर जाना उनका जरूरी था, लेकिन यहाँ बताया गया कि स्वाति मालीवाल यहाँ से जा चुकी हैं, तो स्वाति मालीवाल उनको यहाँ नहीं मिली है। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पर लगातार पुलिस संपर्क कर रही है, वहां से कोई कॉल पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन अब जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल थोड़ी देर के अंदर सिविल लाइन थाने पहुंच सकती हैं और वहां पर जाकर अपनी लिखित शिकायत दे सकती हैं। अगर स्वाति मालीवाल लिखित शिकायत देती हैं तो उसके बाद पता चल पाएगा कि पूरी मारपीट का पूरा वाकया क्या था, किस परिस्थितियों में स्वाति मालीवाल ने ये कॉल की है और क्या सही में उनके साथ इस तरीके की मारपीट की गई है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मारपीट की है तो जैसा स्वाति मालीवाल ने कॉल में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए से मुझे पिटवा रहे हैं, तो क्या इसमें अरविंद केजरीवाल के आदेश पे विभव ने पिटाई की है या विभव से स्वाति मालीवाल की कोई झगड़ा हुआ है, तो सारी बातें लिखित शिकायत के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा सांसद जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं और अभी तक जितनी शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है, ये सब कुछ सीएम आवास पर हुआ है, तो सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची होंगी। सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। क्या आसपास में रहने वाले लोगों ने कोई हलचल देखी स्वाति मालीवाल को अंदर जाते हुए, स्वाति मालीवाल को बाहर आते हुए? क्या आसपास के लोग कुछ चश्मदीद के तौर पर कुछ बता पाते हैं क्या? देखिए, ये थोड़ा हाई प्रोफाइल एरिया है, यहाँ पे आसपास के लोगों से बात करना संभव नहीं हो पाता और ना ही ऐसे कोई रेजिडेंशियल जो यहाँ पे हैं जो वो रोड पे रहते हैं, तो शायद उन्होंने इस तरीके का वाक्य देखा या नहीं देखा, इस बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगा जब तक कोई सामने नहीं निकल के आता। लेकिन जिस तरीके से लोकल पुलिस यहाँ पहुंची है वो पूरी तरीके बता रही है कि लोकल पुलिस उसी दौरान पहुंचती है जब यहाँ पे कोई हंगामा होता है या किसी तरीके की कोई घटना होती है। तो आप देखिए, लोकल जो वर्दी में पुलिसकर्मी है वो लोकल थाने के पुलिसकर्मी है जो यहाँ पहुंचे हैं, पूरी घटना को वेरीफाई किया जा रहा है। उनकी रेगुलर सिक्योरिटी यहाँ नजर आ रही है। केजरीवाल के घर के बाहर देखें तो उनका जो स्टाफ है वो नजर आ रहा है, जो रेगुलर स्टाफ यहाँ पे होता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यानी कोई हरकत यहाँ पे जरूर हुई है, जिसके बाद एक पीसीआर कॉल हुई, पीसीआर यहाँ गाड़ी यहाँ पहुंची है और पहुंचने के बाद जब वेरीफाई किया गया कि कॉलर कहाँ है तो कॉलर यहाँ से जा चुकी थी और कॉलर से लगातार संपर्क करने के लिए उस फोन पे लगातार फोन किया जा रहा है, जिसको उस फोन के बारे में बताया जा रहा है कि नंबर स्वाति मालीवाल का ही था और उन्होंने खुद अपना नाम इसमें दर्ज करवाया है कि मैं ये शिकायत कर रही हूँ और इस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे मारपीट हो रही है। लेकिन अब जब तक लिखित शिकायत नहीं आती तब तक नहीं पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल वाले मामले पर बड़ा अपडेट। केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस और इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये शुरुआती जानकारी मिल रही है। कॉल आता है, कॉल की उस तरफ स्वाति मालीवाल होने का दावा किया जाता है, लेकिन जो आरोप लगते हैं वो बहुत गंभीर है। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। मोहित, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि सिक्योरिटी से पूछताछ हुई होगी। कितने बजे स्वाति मालीवाल अंदर गई, पीए उस वक्त अंदर मौजूद थे या नहीं, तमाम सवालों के जवाब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देने होंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सिर्फ विजुअल दिखाता हूं कि आपको देखिए कि लोकल जो पुलिस है वो यहाँ पे खड़ी हुई नजर आएगी। खुद एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, जो आप दूसरे जो उनके साथ पुलिसकर्मी देख रहे हैं वो यहाँ की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से पूछताछ है। उससे पहले यहाँ पे जो पीसीआर कॉल है वो पीसीआर वैन है वो यहाँ पहुंची थी, लोकल थाने की पुलिस पहुंची है। यहाँ से इस रोड से भी हमने कुछ देर पहले डीसीपी नॉर्थ को यहाँ से जाते हुए देखा है, जिनका ये पूरा इलाका लगता है, जिनका जिला लगता है ये, वो यहाँ पे खुद आए थे। तो यानी एक बड़ी कॉल थी, एक हाई प्रोफाइल कॉल थी जिसको वेरीफाई करने के लिए खुद आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह की घटना थी, एक राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट होने की घटना सामने आई है, उसकी खबर पुलिस को मिली है। अब ये पूरी खबर क्या है, जब वो सांसद खुद सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह की कॉल थी अपने में बेहद गंभीर कॉल थी, जो एक महिला खुद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही हूँ, चेयरपर्सन रही हूँ, लगातार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर। और एक और बड़ी खबर, कपिल मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल वाले मामले पर कपिल मिश्रा ये पूछ रहे हैं कि स्वाति को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी। पीए विभव ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की है, ये सवाल भरे लहजे में ये तमाम बातें कपिल मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी हैं। आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी, सवाल पूछा है कपिल मिश्रा ने और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कुछ सवालों के साथ कपिल मिश्रा ने पोस्ट किया है ये सवाल और इसका जवाब चाहते हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से। देखिए कहां या आरोप लगाया गया है, अब स्वाति मालीवाल कहां है इसका पता लगाने में दिल्ली पुलिस जो है वो जुटी हुई है। राजकुमार आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजकुमार आनंद जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये एक बड़ा घटनाक्रम, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक बड़ा आरोप कि महिला के साथ उन्होंने मारपीट करवाई है, कैसे देख रहे हैं आप सर पूरी इस घटना को? देखिए, मैं आज सुबह से रैलियों में व्यस्त हूँ तो मैं टीवी तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी
इस तरह के लोगों की पार्टी है कि वो वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ काम करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है। आप चूंकि आम आदमी पार्टी को लेकर ये सारी बातें कह रहे हैं कि वो इस तरह की पार्टी, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है सर कि एक महिला जो आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा तक जा चुकी है, उसके ऊपर इस तरह की चीजें होना, या विभव कुमार जो मुख्यमंत्री के पीए उनसे पिटवाना, तो ये तो बहुत शर्मसार कर देने वाले आरोप है मुख्यमंत्री पर। बहुत शर्मसार करने तो ये देश को कैसे चलाएंगे, दिल्ली को कैसे चलाएंगे। मैं तो बार बार ये कहता आया हूँ कि आज दुनिया की बातें करते हैं, अपने लोगों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे, अपनी दिल्ली की रक्षा नहीं कर पा रहे। जिस दिल्ली ने आपको 2 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, आप दिल्ली के बारे में नहीं सोच पा रहे, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहे, तो आप देश के बारे में क्या सोचेंगे। राजकुमार आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री, देखिए ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कॉल स्वाति मालीवाल ने ही किया तो उसके बाद सीएम हाउस से निकलकर कहां गई, अभी वो कहां पर है, क्या सिविल लाइन थाने पहुंचने ही वाली है, ये तमाम जानकारी पुलिस भी जुटाने में जुटी हुई है। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर भी एक एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मोहित, आप बता रहे हैं कि सिविल लाइन थाने जो है स्वाति मालीवाल कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं, और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, अगर पुलिस का उनसे संपर्क हुआ है तो पुलिस उनको थाने में आके लिखित शिकायत करने के लिए जरूर बोलेंगी कि आप आए और लिखित शिकायत दें और बताएं कि आपके साथ मारपीट किसने की है, और जो आपने कॉल की है उस कॉल की सच्चाई क्या है, किन परिस्थितियों में आपके साथ मारपीट की गई है, मारपीट करने वाला शख्स कौन था जिसका नाम आपने लिया विभव कुमार, क्या वही थे जो अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं? क्योंकि आपने खुद कॉल में बोला है कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं वो अरविंद केजरीवाल उनसे मुझे पिटवा रहे हैं विभव से, तो यानी एक गंभीर कॉल की गई, तो उस कॉल की सच्चाई क्या है उसको अपने रिटर्न कंप्लेंट में आप लिख के दें। अगर उनको चोट आती है तो उनका मेडिकल टेस्ट भी वहां से थाने से करवाया जाएगा, उनको मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा जहां पे उनकी एमएलसी तैयार की जाएगी। यानी अपने आप में ये गंभीर कॉल है, और इस कॉल को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के लिए खुद जो आला अधिकारी हैं वो अब लगे हैं। जिले के डीसीपी ने खुद इस बारे में जो है स्वाति मालीवाल को कॉल करने की कोशिश की है, उनसे क्या बात हुई अभी नहीं कंफर्म है, लेकिन कुछ देर बाद स्वाति मालीवाल या तो खुद थाने पहुंच सकती है, या उनके पास या उनके आवास पे या जहां पुलिस को बुलाए पुलिस वहां लेकिन मोहित, इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी ये है कि अरविंद केजरीवाल गिरना शुरू हो चुके हैं, उन पर राजनीतिक हमले होना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी जुड़ी जो कि आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुकी हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर कि वो इस तरह की शख्सियत है कि वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कपिल मिश्रा जो कभी आम आदमी पार्टी में रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी कि जो पॉलिटिकल घेराबंदी है इस मामले को लेकर वो शुरू हो चुकी है। अभी स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल की। देखिए, अगर ये कॉल कंफर्म होती है और स्वाति मालीवाल सामने आके लिखित शिकायत देती हैं और शिकायत के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखती हैं, तो अपने आप में बेहद गंभीर मामला हो सकता है। क्योंकि एक सीएम जो 2 दिन पहले ही जमानत में बाहर आए हैं, उनको चुनाव में प्रचार के लिए जो अंतरिम जमानत है वो दी गई है, वो अपने चुनाव प्रचार में बिजी है, और उन पर इस तरीके का आरोप लगता है कि उनके आवास में एक राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हो रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर सवाल है। वो राज्यसभा सांसद कौन, जो उनकी पार्टी से है, जो दिल्ली में महिला आयोग के चेयरपर्सन रही है, जो लगातार कई मुद्दों पर, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर अपनी आवाज उठाती रही है, और आज खुद विक्टिम बनके सामने आ रही हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं अरविंद केजरीवाल पे भी और उनके घर के माहौल पे भी, कि उनके घर के अंदर जो लगातार दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उनके घर के अंदर एक महिला सुरक्षित नहीं है, और महिला कोई आम नहीं है, एक राज्यसभा सांसद है, और अगर ये लिखित शिकायत के अंदर सामने आता है तो इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। और ये देखना होगा उनके मारपीट में उनको चोट तो नहीं लगी है, अगर एमएलसी में चोट निकल के आती है तो उसमें और अलग सेक्शन लग सकते हैं, यानी गंभीर सेक्शन इसमें लग सकते हैं, जिसपे पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी इंतजार है स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत का, या स्वाति मालीवाल खुद सिविल लाइन थाने आती हैं, या उनके आवास पर जो है जो आईयू है वो पहुंचते हैं, वहां पे उनकी कंप्लेंट लेते हैं। मोहित, आप जहां पर मौजूद हैं ये मुख्यमंत्री आवास है, और दावा यही है कि स्वाति मालीवाल यहीं से निकल कर गई हैं। तो अगर मैं सिविल लाइन थाने की दूरी आपसे समझूं कि वो कितनी दूरी पर है और कितने वक्त में वो पहुंच सकती हैं, क्या आकलन इसको लेकर?
देखिए महज 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से सिविल लाइंस थाना है, कुछ चंद कदमों की दूरी पे थाना है। अगर वो डायरेक्ट थाने जाती तो अभी तक थाने पहुंच चुकी होती, क्योंकि कॉल को करे हुए काफी वक्त हो चुका है। 9:30 से 10 बजे के बीच की पीसीआर कॉल है, जो कॉल रिकॉर्डेड हुई है। 2 कॉल की गई थी, एक कॉल में पूरी कंप्लेंट की गई है। उसके बाद जब पीसीआर यहाँ पहुंची है, उसके वहां तब से स्वाति मालीवाल का आता पता नहीं है। हालांकि खुद जिले के जो आला अधिकारी हैं वो स्वाति मालीवाल संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका संपर्क हो पाया, नहीं हो पाया, कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस अपने आधिकारिक बयान दे सकती है। लेकिन जिस तरीके की पूरी वाकया है, अपने आप में बेहद गंभीर वाकया है कि मुख्यमंत्री के घर में एक राज्यसभा सांसद के साथ उनका पीए ही मारपीट कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन होना इसमें वाजिब है। जी, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आना, ये भी सवाल खड़े करता है मोहित। जब ऐसी खबर पिछले 1 घंटे से चल रही है, स्वाति मालीवाल कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता है, क्या दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है मोहित? देखिए लोकल जो पुलिस यहाँ पहुंची थी, उसके सब इंस्पेक्टर थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ जरूर खड़े नजर आएंगे। जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रेंज के हैं वो यहाँ पे जरूर नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा उनकी रेगुलर सिक्योरिटी तो यहाँ पे रहती ही है। और उसके अलावा जो सीएम स्टाफ है वो भी यहाँ रहता है। हालांकि अभी सीएम ऑफिस की तरफ से या सीएम हाउस की तरफ से किसी तरीके का कोई रिप्लाई बाहर नहीं आया है, ना ही मीडिया से बात करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगभग 9:30 से 10 बजे की कॉल है, उसको हुए काफी वक्त हो चुका है और लगातार ये खबर जो है वो मीडिया पे है। उसके बावजूद अगर अंदर से कॉल नहीं आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं एक जो घटना वो अंदर हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और फिलहाल अब लिखित शिकायत का इंतजार है। लिखित शिकायत आने पे क्या आरोप लगाती हैं स्वाति मालीवाल, वो देखना होगा। क्या ये जानकारी मिल पाई है मोहित कि 9 से 10 बजे का वक्त जो बता रहे हैं जब कॉल गई थी, उस वक्त अंदर सीएम आवास में कौन कौन मौजूद था? क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए इसकी जानकारी तभी मिल पाएगी जब सीएम आवास की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या सीएम कार्यालय की तरफ से कोई बयान आता है कि उस वक्त घर के अंदर कौन मौजूद था जब स्वाति मालीवाल घर के अंदर पहुंची हैं, और उस दौरान क्या वो अकेले पहुंची हैं या उनके साथ भी कोई था। तो ये फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जब पीसीआर को जो कॉल मिली थी, उसके जब पीसीआर वैन यहाँ पहुंची है तो स्वाति मालीवाल उनको यहाँ पे नहीं मिली है। लेकिन उनका स्टाफ ने बताया कि स्वाति मालीवाल जो है वो कुछ देर पहले यहाँ से निकली हैं। निकल के कहाँ गई हैं, इसको लेकर अभी स्वाति मालीवाल को मोहित आपका रुख कर रहे हैं, लेकिन इस पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अपडेट देंगे, लेकिन इस पर रिएक्शंस कैसे सामने आ रहे हैं? मालीवाल मारपीट मामले से जुड़ी बड़ी खबर जानिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बड़े आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप थी मालीवाल, उस वक्त स्वाति भारत में नहीं थी। अमित मालवीय ये बात कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालीवाल मारपीट मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अब आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल चुप थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। उस वक्त स्वाति जो है वो भारत में नहीं थी और भारत में जैसे ही वापसी हुई स्वाति मालीवाल की, आज बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची थी और सीएम आवास से ही फोन जाती है पीसीआर वैन को। बताया जाता है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं और अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए मेरे साथ मारपीट कर रहे। एक नहीं 2 कॉल जाता है। मोहित, आप तब से ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, चले जाते हैं और इंतजार बस यही है कि स्वाति मालीवाल कब पब्लिक में सामने आती है या वो थाने पहुंचती है शिकायत लेके, लेकिन वो कहां है इसकी जानकारी नहीं। क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ नहीं कहा जाना किस ओर इशारा करता है? देखिए घटना हुई है ये तो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अगर 1.5 घंटे से ये खबर चल रही है और उसके बावजूद अगर सीएम आवास की तरफ से कोई या सीएम कार्यालय की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे दाल में काला है। हालांकि जब खुद यहाँ पे पीसीआर वैन पहुंची है और मैं आ रहा हूं आपके पास। मोहित, कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कभी आम आदमी पार्टी में भी रहे। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये खबर सुनने के बाद सर पहला रिएक्शन आपका क्या है? हालांकि आपका हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका ट्वीट जरूर देख लिया, लेकिन क्या रिएक्शन देंगे आप? पहला रिएक्शन मेरा केवल इतना है कि ईश्वर करे ये खबर झूठ हो, क्योंकि अगर ये सच है तो इससे बड़ा पाप इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला राज्यसभा सांसद को मारा गया है, पीटा गया है, मुख्यमंत्री के कहने पे मारा गया है, उसके नौकर ने मारा है, तो ये बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। इतना बड़ा पाप मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री आवास में पहले कभी हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार होना चाहिए। और स्वाति मालीवाल के साथ अगर ये हुआ है तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अकेली नहीं है, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम सब उनके साथ हैं, राजनीति से ऊपर उठकर उनके साथ हैं। लेकिन कपिल जी, अब एक नॉर्मल सी पैंट शर्ट पहनने वाला मुख्यमंत्री, देश में आम आदमी की बात करने वाला मुख्यमंत्री, क्योंकि आप उनके साथ रहे इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या उनकी शख्सियत को देखकर ऐसा कभी लगा कि वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं? महिलाओं पर हाथ उठाने जैसी या अपने पीए से पिटवाने जैसे आरोप उन पर सही हो सकते हैं? देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि संतोष कोहली की माताजी से पूछ लीजिए और दिल्ली के जो इससे पहले चीफ सेक्रेटरी थे उनसे पूछ लीजिए। वो दोनों ने इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है, मैं फिर कहूंगा, राजनीति बहुत छोटी चीज है, लेकिन किसी महिला राज्यसभा सांसद के साथ मुख्यमंत्री के घर में प्रताड़ना हो जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है और इसको जांच तो होनी चाहिए। लेकिन मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ है तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर थू है, बहुत ही शर्मनाक है अगर स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा मुख्यमंत्री के घर में करवाई गई है। कपिल जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, हम भी कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल का गायब हो जाना, पुलिस के सामने भी नहीं आना और 1.5 घंटे से लगभग ये खबर चल रही है सर, ऐसा तो है नहीं कि स्वाति मालीवाल देख नहीं रही होंगी या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे लोग नहीं देख रहे, कोई स्पष्टीकरण नहीं आना है। इशारा तो इसी और करता है। अगर स्वाति मालीवाल ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो फिर ये और भी ज्यादा चिंताजनक है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो सही है कि नहीं है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, फिर तो ये और भी ज्यादा चिंताजनक बात है अगर स्वाति मालीवाल ट्रेसेबल सर। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हम लगातार ट्रेस कर रहे हैं, हम इस पर एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया कपिल जी। एक और बड़ी खबर, स्वाति मारपीट मामले में शाजिया का बयान, आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी गंदगी है कि कुछ भी संभव है, ये बहुत बड़ी बात शाजिया इल्मी ने कही। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रही, हालांकि अब वो आम आदमी पार्टी की सदस्य नहीं है। और जब वो टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत कर रही थी तो ये तमाम बातें उन्होंने कही कि आपके अंदर इतनी गंदगी है कि कुछ भी संभव है, और मैंने खुद ऐसे कई सिचुएशन, ऐसे कई चीजें झेली हैं, देखी हैं, जो मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं कह सकती। मोहित, शाजिया इल्मी आरोप लगा रही हैं, कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, कई ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये संभव है।